प्रिय भक्तों, जब आप लोग पूजा स्थान में जाते हैं, वहाँ आप ध्यान लगाते हैं, वहाँ आप मंत्र जाप शुरू करते हैं, तो मन में जितने भी विकार उत्पन्न होते हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं और आपके जो भी शक्ति होते हैं आपके आसपास ही मौजूद होते हैं और आपको समझ में आने लगता है। बहुत व्यक्तियों को दिखाई भी देने लगता है और जैसे ही पूजा स्थल से बाहर निकलता है उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। तो यह क्या चीज़ है? क्या है कि हमें पूजा स्थल पर ही दिखाई देता है और किसी और जगह पर जाते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है। यह क्या है? क्या सही है, क्या गलत है, यह सभी व्यक्ति को जानकारी नहीं हो पाता। यह सब ज्ञान वही व्यक्ति आपको बता सकते हैं जो साधक होंगे और वह इस चीज़ को किए होंगे। और ऐसे ही नहीं, अपने गांव में, अपने इलाके में घूम करके देश भ्रमण जिसे कहते हैं, वैसा करके किसी को भलाई किए होंगे तो वह व्यक्ति ही आपको इसके बारे में बता सकते हैं। चलिए कुछ उदाहरण आपको बता दूं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि यह क्या है। जानने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो भी आपके पास पहुंचे। साधक कई तरह के होते हैं, आपको भी पता है। कई लोग बुरी शक्ति को सिद्ध करते हैं और धार्मिक शक्ति को भी सिद्ध करते हैं। कई लोग अघोरी पंथ में कुछ शक्तियाँ को सिद्ध करते हैं, अघोरी से भी शिक्षा लेते हैं और किसी धार्मिक गुरु से भी शिक्षा लेते हैं। और सुनिए, किसी भगत ओझा से भी मंत्र प्राप्त करते हैं और किसी महागुरु से भी मंत्र को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सीखने की कई ऐसी टेक्निक। अब आते हैं कि पूजा में हम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास बहुत सारी शक्ति है और बहुत ऐसे व्यक्ति को लगता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, जो है सो हम ही हैं। तो वह कौन है? यह सब भी जानना ज़रूरी है। और जैसे कि सभी व्यक्ति के साथ सभी तरह का अनुभव होता है। जैसे कि बहुत व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं तो माथा चक्कर देता है, पूजा पाठ में घुर्मी आती है, चक्कर खा करके बहुत लोग ऐसा लगता है कि अब हम गिर जाएंगे, लेकिन गिरता नहीं है। उसको ऐसा महसूस होता है कि चक्कर आ रहा है तो हम गिर जाएंगे। और पूजा करते वक्त शरीर भारी हो जाना, गर्दन पकड़ना, हाथ में दर्द आना और पैर भारी हो जाना, माथा भारी हो जाना, मन भारी हो जाना, अंदर की जो आत्मा है, आपको मन जो है वह भारी हो जाना, सीना भारी हो जाना, यह सब जो है आपको लक्षण दिख सकते हैं पूजा करते समय। और बहुत लोगों को अच्छा फील होता है। तो जिनको अच्छा फील होता है उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ या दुख परेशानी नहीं है। इस आध्यात्मिक क्षेत्र के मार्फत या इस रास्ते से। और जिनको दुख तकलीफ होता है, थोड़ा बहुत परेशानियां आ जाता है, तो समझ लीजिए कि आपके घर पर किसी न किसी प्रकार की तंत्र किया हुआ है या होने वाला है, इसलिए आपको संकेत मिल रहे हैं। हो सकता है किसी ने आपके घर में कोई ऐसी शक्ति भेज दिया हो, कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति, और हो सकता है कोई ऐसा आपका दुश्मन हो जो आपसे जलता हो, वह आपके घर में शक्तियाँ बैठा दिया हो। तो इस तरह के पूजा करते समय आपको लक्षण दिख सकते हैं। और
जिसको अच्छा फील होता है, तो जिनकी पूजा भक्ति जो जितना मन लगा करके करेगा उनको उतना ही अच्छा से दिखेगा। जो व्यक्ति का पूजा पाठ में मन नहीं लगता है फिर भी उनके ऊपर देवी देवता की कृपा है या किसी शक्ति की कृपा है तो उन्हें अनुमान होगा, 5% 10% तक जो है अनुमान उनको होगा। जो जैसा पूजा भक्ति करेगा उनको उसी प्रकार से अनुमान होगा। और जो व्यक्ति अच्छे से मन लगा करके साधना करते हैं, यदि उनके ऊपर माता की कृपा हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि उनको पूरी जो है शक्तियाँ उनके आसपास जितने भी होंगे वह सारे के सारे उन्हें दिखाई दे सकते हैं, या उन्हें देखने की शक्ति माता ने नहीं दिया है या नहीं दिखाई दे रहा है, या शक्ति या कोई माता जिनकी वह पूजा करते हैं वह उन्हें नहीं दिखा रहे हैं तो नहीं दिखाई देगा। हाँ, थोड़ा बहुत भी यदि माता की कृपा होगा जिनकी आप पूजा करते हैं, थोड़ा बहुत भी यदि माता की कृपा आपके ऊपर हो जाएगा थोड़ा समय के लिए भी, तो आप पूजा में जब ध्यान लगाते हैं, पूजा में आप अगरबत्ती हाथ में ले करके जब पूजा करते हैं इस वक्त, उस समय आपका ध्यान पूजा करने में लगा हुआ रहता है, भगवान के प्रति पूरा समर्पित आप रहते हो जिस समय आप ऐसे ऐसे करते हो। ठीक है, उसी समय आपको कभी कभी माता रानी या कोई ऐसी शक्ति दिख जाते हैं, या जो व्यक्ति ध्यान लगाना जानती है या ध्यान में बैठती है, लगाने नहीं जानती है या जानती है तो भी उनको कभी कभी पपनी जैसे ही ऐसे झपकेगा इतने देर में ही उनको 2-3 शक्तियाँ दिख जाएंगे, या किसी किसी को एक दिख करके रह जाएंगे। कई व्यक्तियों को तो ऐसा दिख जाएंगे जैसे ही आँख खुला हुआ है तो नहीं दिखेगा, लेकिन ध्यान में बैठेगा और जैसे ही ध्यान में बैठेगा और उसको पपनी ऐसे ही झपकेगा और थोड़ी ही देर में उसको, जिसको 20, किसी को 25, किसी को 30, यानी कि किसी को जालों का जाल महाजाल भी दिख सकता है, 7 जाल, किसी को 1 जाल, किसी को लाइन में लगे हुए भूत प्रेत की आत्मा या देवी देवता की लाइन उसको दिख सकता है। किसी शक्ति की लाइन लगी हुई, डोर लगी हुई उन्हें दिख सकता है। किसी को एक शक्ति वहाँ, किसी को एक शक्ति वहाँ, एक शक्ति वहाँ, एक शक्ति वहाँ, इस प्रकार से जो है दिख सकता है। ठीक है, तो शक्ति दिखने का अनेकों प्रकार से व्यक्ति को दिख सकता है। तो यह सब जो है देवी देवता की कृपा है आपके ऊपर तभी दिख रहा है, और यह इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसा आप लोगों को दिख रहा है तो किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के दिन में किस पे भरोसा करोगे, इसलिए सबको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और भी आप लोगों को जानकारी साधना और शक्ति के बारे में बताते रहूँगा, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बताते रहूँगा। फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।